अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान, आज मेरा टॉपिक है अनडिवाइडेड इंडिया के जो मुसलमान हैं, जो इधर आ गए कुछ और कुछ हिंदुस्तान में रह गए। अब मसला ये है कि जो हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान हैं वो आज दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान बनाने के जुर्म में शरीक नहीं थे, हमने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। ये सब झूठे बकवास है, ढकोसलाए। ये सब मिले हुए थे, ये सब ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया है। ये सारी हिस्ट्री बता रही है, खाली पाकिस्तान की नहीं, इंडिया की नहीं, पाकिस्तान के हर मुल्क की। आप किसी की भी तहरीक जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी और उसमें जो तहरीक पाकिस्तान थी उसको आप स्टडी कर लें। सारे जितने प्रोटेस्ट हुए हैं वो यूपी, बिहार, सीपी, मुंबई, इस पूरे एरिया में हुए हैं। आज का जो पाकिस्तान है, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ वहाँ पे। पाकिस्तान मूवमेंट के लिए वहाँ पे कोई ग्राउंड पर मूवमेंट नहीं चली है। KPK जिसको आज आप पाकिस्तान में कहते हैं, ये तो था ही कांग्रेस का गढ़। फिर सिंध में आ जाएं, ये तो लास्ट मोमेंट पे जागीरदारों की सारी पॉलिसी थी। अंग्रेज़ों ने जागीरदारों को कहा था कि ये तुम्हारे मुल्क के लिए तुम्हारे लिए मुल्क बनाया है। जितने एरे गैरे नत्थु खैरे गद्दार जो हिंदुस्तान के गद्दार थे, जो जागीरदार थे, मुस्लिम लीग क्या थी? जागीरदारों की, नवाबों की जमात थी। सारे ओहदेदार या तो नवाब जागीरदार थे या कायदे आज़म जैसे लोग थे। अब कायदे आज़म क्या थे? क्या आम हिंदुस्तानी थे? अंग्रेज़ों के दौर में लंदन पढ़ने के लिए जो आदमी आता है वो भी जागीरदार ना सही, जागीरदारों की हैसियत तो रखता था। ये अंग्रेज़ों ने बनाया है। आपको यह पता होगा, आप गूगल पे जाके खाली इतना सर्च कर लें, इस्कंदर मिर्ज़ा, मीर जाफ़र, ये दो लफ्ज़ लिखें, आपको पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि जो मीर जाफ़र था जिसने गद्दारी की थी और अंग्रेज़ों के साथ मिलके, उसका पड़पोता, ग्रैंड ग्रैंडसन इस्कंदर मिर्ज़ा बाद में पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना। जो पहला मार्शल लॉ लेके आया था, जो इस्कंदर मिर्ज़ा, अयूब खान का जो मार्शल लॉ था, वो इस्कंदर मिर्ज़ा वॉज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। बड़ी गंदी कहानी है। ये मुसलमान जान नहीं छुड़ा सकते। यहाँ से गए थे कई, साहिर लुधियानवी, जोश मली आबादी, कई गए थे पाकिस्तान, वापस आ गए भाग के। बोला ये कहाँ आ गए? ये तो एक अजीब सा देश बना के दे दिया गया है। जो हम जैसे हमारे जो बुजुर्ग थे जो चले गए थे, उनके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं था। हम तो किश्तियाँ जला के गए थे ना, गरीब लोग थे। और जो अमीर लोग भी जो गए थे रास्ते में लुटपुटा गए थे ज़्यादातर। पाकिस्तान में तो जागीरदारों ने कब्जा कर लिया। जैसे सिंध में एक एग्रीमेंट हुआ था लियाकत नेहरू, जिसमें मतरूका सिंध का नाम दिया गया था कि जो हिंदू सिंधी सिंध से गए हैं उनको उनकी जो प्रॉपर्टी है, इवैक्यूए प्रॉपर्टी, वो उन मुहाजिरों को दी जाएगी जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए हैं। किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली, सब जागीरदारों ने कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ आते हैं जो ये दावा करते हैं कि हम उसमें शरीक नहीं थे। सारा पाकिस्तान बनने के बाद भी पहली तनख्वाहें दी गई हैं निज़ाम हैदराबाद। ओ भाई, आपको नहीं पता कि अंग्रेज ने ये बाद में कह रहे हैं कि जी हमें शायद ये किया गया था कि हैदराबाद अलग यार रियासत होगी, जूनागढ़ अलग। अरे कुछ नहीं था, सीधा सीधा अंग्रेज ने कहा हुआ था कि दो देश बनेंगे, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। अब रियासतें डिसाइड कर लें तो अब वो बेवकूफ़ रियासत ही होगी ना, जिसके चारों तरफ हिंदुस्तान है और वो कहे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। यू हैव टू गो टू विद मेन स्ट्रीम। तो आज का मुसलमान, यूपी सीपी का मुसलमान, क्या उनको नहीं पता था कि यूपी में पाकिस्तान नहीं बनना? मूवमेंट तो सारी इन्होंने चलाई थी, जो आज योगी जी को गालियां दे रहे हैं, जो आज हिंदुओं के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। मूवमेंट तो सारी इनकी थी, बिहार की थी, यूपी की थी, सीपी की थी, मद्रास तक तो आपके मुसलमान मुजाहरे कर रहे थे सारे। यही तो हमारा शिकवा है रोना है कांग्रेस के साथ कि जब आपने पाकिस्तान एक मुसलमानों के लिए देश एक्सेप्ट कर लिया था तो फिर 1951 में बॉर्डर क्यों बंद की, माइग्रेशन क्यों बंद कर दी? जाने देते सबको। मेरी अगली वीडियो कांग्रेस के ऊपर है कि लोग कहते हैं कि तुम भक्त हो, तो मैं भक्त नहीं हूं, मुझे शिकायत है कांग्रेस से, और बीइंग पाकिस्तानी शिकायत हैं। अगली वीडियो है मेरी। इधर मैं टू कंटेन विद मुसलमान ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। देखें, बेशरम, बेहया और बेगैरत लोग होते हैं
जिनको अपने अतीत, अपने पास्ट, अपनी पास्ट की जनरेशन्स के ऊपर फख्र ना हो, शर्मिंदगी हो। ये बेवकूफ़ लोग पाकिस्तान के, जब हिंदुस्तान में एक ड्रामा चलता है रामायण। क्या है रामायण? तुर्कों की तारीख है, अरबों की तारीख है, हमारी तारीख है, हिंदुस्तान की तारीख है, हिंदुस्तानियों की तारीख है, और उस जमाने की तारीख है जिस जमाने में मुसलमान नहीं थे, एग्जिस्ट ही नहीं करता था इस्लाम, और शायद कोई भी अब्राहमिक रिलीजन नहीं एग्जिस्ट करता था। उस तारीख से तुम आज शर्मिंदा हो, शिकायतें कर रहे हो कि रामायण क्यों दिखाया। पाकिस्तान ने कहा हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी दिखाएंगे ड्रामा, हिस्ट्री, हम भी हिस्ट्री दिखाएंगे। अब हिस्ट्री क्या है इनकी पाकिस्तानियों की? 70 साल पहले की हिस्ट्री मुझे बता देंगे। जिस चौधरी शुजात की दुम उठाओ वहां पे लिखा हुआ नजर आएगा करतार सिंह रंधावा। ये 2-3 जनरेशन से पहले पंजाब पूरा सिख था या तो हिंदू था। तारीख क्या है तुम लोगों की? इन्होंने क्या ड्रामा निकाला? अर्तुगरल, कौन है ये अर्तुगरल? ऑटोमन एम्पायर का फाउंडर, पहला खलीफा। खलीफा नहीं बनाता ये, इसकी आप हिस्ट्री पढ़ें तो अब आप उसको ड्रामे को देखें। पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंड चला हुआ है, हर आदमी पागल, और ये देखो बहादुरी हमारे किस्से। अबे तुम्हारे नहीं है, तुर्कों के। बगल में जो तुम्हारी हिस्ट्री पढ़ी है, जो तुम्हारे डीएनए है, जो तुम्हारे खून में है, उस हिंदुस्तान की तारीख नहीं बता सकते तुम, उस पर शर्मिंदगी है तुम्हें। और तुर्कों की, पहले अरब कम थे, तुर्कों की, अब कल चाइनीज ड्रामा भी लग जाएगा। ये है गुलामों की जहनियत। और तुगरल चल रहा है पाकिस्तान में टॉप पे, और हर अल पाकिस्तानी, मुझे कहा गया कि मैं अल पाकिस्तानी किसको कहता हूं? मैं अल पाकिस्तानी उसको कहता हूं जो अपनी तारीख, वो पाकिस्तानी जो अपनी हिस्ट्री पे शर्मिंदा है और अरब बनने की कोशिश कर रहा है। अब ये तुर्कियों के ड्रामे चला रहे हैं, खलीफा ये वो, और पाकिस्तानी अल पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, 5th जनरेशन वर्क है, वो रामायण का इससे मुकाबला कर रहे हैं। अब रामायण ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए, और सबसे बड़ी बात, फेल है, पास है, जो भी ड्रामा है, तारीख तो अपनी बता रहा है रामायण, तुम तो इंपोर्टेड तारीख। अब अर्तुगरल की ये तारीख बता रहे हैं, बहादुर था, फलाना था। क्या था बहादुर? कबीले का सरदार बना। वही जो हिस्ट्री आपको बताती है, तैमूर की हिस्ट्री आप ले लें, चंगेज खान की हिस्ट्री ले लें, कबीले का सरदार बना, बाकी कबीलों पे लड़ झगड़ के कब्जा कर लिया, फिर उन कबीलों को यूनाइट करके खलीफा जो था उसकी बेटी को फंसा लिया, उससे शादी कर ली, खलीफा मर गया तो खुद सुल्तान बना, और फिर इसका बेटा उस्मान खलीफा की बेटी से शादी करके उस्मान खलीफा बना। खलीफा को कहीं मार दिया या मर गया, तो भाई साहब ये उस्मानिया सल्तनत, उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर बनी। ये अर्तुगरल के ड्रामे चला रहे हैं, इनको अपनी हिस्ट्री पे शर्मिंदगी है। यहाँ जिस पाकिस्तानी को 100 साल पहले देखो तो वो हिंदू है, सिख है, अपनी हिस्ट्री पे शर्मिंदा है। मुझे एक साहब है, मैं मतलब मेरी आदत है, मुझे जब मेरे जज्बात से आप खेलोगे तो मैं क्लियर जवाब दूंगा, मुझे नहीं परवाह फिर सामने क्या सोचता है। मुझे एक साहब ने हजरत महमूद गजनवी रजी रहमतुल्लाह अलैह कहा, अब मैंने कहा शर्म कर, वो मेमन था हमारा, बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा शर्म कर। कहते क्या हुआ? मैं कहा पता है ये कौन था? कहता हाँ महमूद गजनवी, उसने सोमनाथ का मंदिर गिराया था। और मैंने कहा बदबख्त, अपनी तारीख नहीं जानते। मैं कहा वो सोमनाथ के बगल में हमारे गांव है जहां मेहमान रहते हैं, जूनागढ़। मैं कहा सोमनाथ के बगल में वो महमूद गजनवी खाली सोना लूट के नहीं गया था, उन सारे गांव में से तुम्हारी माओं को, मेरी बहनों को, सबको लेके गुलाम बना के जंजीरों से बांध के लेके गया था। और फिर उसमें से एक सिलेक्टेड, जिसमें पता नहीं मेरे खानदान की कितनी थी और तुम्हारे खानदान की कितनी थी, कनीजों को गुलाम बना के जंजीरों से बांध के बगदाद भेजा गया खलीफा की खिदमत में, तोहफे के तौर पे। मैं कहा तुम्हारे बाप दादाओं को कत्ल किया, तुम्हारे बच्चों को गुलाम बना के ले गया, और आज पता नहीं दुनिया में कहां कहां तुम्हारा डीएनए घूम रहा है। मैंने कहा तुम उस महमूद गजनवी पे फख्र करते हो? तो मैं भाई इस किस्म का आदमी हूं, अपने पुरखों का दिफा करना मेरा हक है। उनके हालात में क्या चीजें थी क्या नहीं थी, उन्होंने फेस किया, किसने जान दी, किसने गुलामी कबूल की और किसने
गद्दारी की, आई डोंट नो, लेकिन मैं अपने पुरखों के बिलीफ का, अपने उनका सबका दिफा करता हूँ, इसको मैं अपना हक समझता हूँ। तो हिंदुस्तानी मुसलमान आज हमें ये ड्रामे ना दिखाओ कि हम पाकिस्तान बनाने के जुर्म में शरीक नहीं थे, तुम लोग सब शरीक थे। मुझे कहते हैं कि मुस्लिम लीग का जब मैं वो देता हूँ कि 1946 के इलेक्शन में देखें 30 सीटों में से 29 सीटें और ये और वो पूरा, वो कहते हैं यार ये ड्रामेबाजी नहीं करो। उस वक्त तो मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स के लिए मुस्लिम कैंडिडेट होना ज़रूरी था और मुस्लिम लीग, अबे यार छोड़ो ना, सारी मूवमेंट आज के इंडिया में चली है पाकिस्तान मूवमेंट। इवन पाकिस्तान के आज के पंजाब में भी कोई मुझे निकाल कर दिखा दे, यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी। खिजर हयात टुआना, टुआना क्या था, एक इनकी ज़ात है पंजाब में, टुआना, टुआना था टू आना, जैसे हम कहते हैं ना 2 टके का आदमी, ये टू आना अंग्रेज ने एक टर्म निकाली थी कि जिनको वो 2 आने का बंदा खरीदते थे ना अंग्रेज, जो जागीर देते थे, 2 आने की जागीर, 2 आने की जागीर, कोई क्रांतिकार को पकड़ा दिया, कोई अंग्रेज़ों की ऐसी आउट ऑफ वे जाके खिदमत कर दी, 2 आने की ज़मीन 2 आना, तो इनका नाम टू आना पड़ गया था। खिजर हयात टू आना पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, उसकी हुकूमत थी। आखिर वक्त तक तो वो तैयार नहीं था, फिर उसको बताया गया कि भाई सब जागीरदारों की ज़मीन बच जाएगी, वहाँ इंडिया में फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे फिर जागीरदाराना सिस्टम नहीं होगा, जागीर। उसने कहा फिर ठीक है। कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं चली, जो चली है भगत सिंह के फैसलाबाद से, तो वो हिंदुस्तान के लिए चली थी, पाकिस्तान के लिए नहीं चली थी। ये भगत सिंह का दिन नहीं मनाते, ये मोहम्मद बिन कासिम का दिन मनाते हैं। ये मूर्ख भूल जाते हैं कि ये मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किस पे किया था, आज के हिंदुस्तान पे नहीं किया था, आज के पाकिस्तान पे किया था, कराची पे किया था, सिंध पे किया था, मुल्तान तक किया था, और हमारी माओ बहनों को कनीज बना के बगदाद भेजा था। उस मोहम्मद बिन कासिम पे फख्र करते हो, तो उस अब्दाली के नाम पे तुम लोग मिसाइल बनाते हो और फख्र कर रहे हो किस अब्दाली के ऊपर, जो जब उठता था काबुल से, गजनी से हमला करने के लिए हिंदुस्तान, पूरा आज का केपी के फसलें जला देता था, बंदे मार देता था, औरतें और बच्चे गुलाम बना लेता था, आगे बढ़ता था। पूरा पंजाब, आधा सिंध सब जला के खत्म करके फिर जाके दिल्ली पहुंचता था। शर्म करो यार, ये मिसाइल पे तुम अब्दाली लिखते हो, इस मिसाइल पे जो अब्दाली लिखा है, उस अब्दाली के फौज के जाहिलों ने तुम्हारों पुरखों के साथ क्या सलूक किया, ये एक बार सुकून से बैठ के सोचोगे ना, अगर अपने आप को शर्म, ज़मीर, कोई ऐसा जिससे तुमको लगे कि हाँ यार इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, उस हवाले से बैठ के जब तारीख़ की स्टडी करोगे ना, तो ये हिंदुस्तान की तारीख़ फ़ख्रिया तारीख़ है, कोई शर्म आने वाली तारीख़ नहीं है। दुनिया हिंदुस्तान की इज्जत करती है, आज की नहीं। लूटने आते थे तो क्या करने आते थे, इधर ही क्यों आते थे सारे लूटने के लिए। जो देखो 4 डाकुओं को टला 4 फौज बना के आ जाता था हिंदुस्तान पर लूटने के लिए, वो हिंदुस्तान के अंदरूनी अपने मसले थे। लेकिन आज का मुसलमान कहीं भी ये नहीं कह सकता। देखें, मुसलमान हिंदुस्तान का जो है वो जब तक अपने आप को पहले हिंदुस्तानी नहीं मानेगा तब तक मसला हल नहीं होगा। और अगर तुम लोग ये समझते हो कि तुम लोग अब वो बदमाशी और वो पाकिस्तान की बैकिंग, तो अब ये तो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के, उस पर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो जंग के जो मामलात हैं और ये सब, तो पाकिस्तान की तरफ से तो फुल फ्लेज प्रोपेगेंडा चल रहा है। और ये है कि अगर आप ये समझ रहे हो कि पाकिस्तान कुछ करेगा, पाकिस्तान एक नपुंसक आर्मी है, कुछ भी नहीं कर सकती। ये सिर्फ अपने नहते बलोचों पे, सिंधियों पे, मुहाजिरों पे, पख्तूनों पे, इन पे जुल्म कर सकती है, नहते लोगों पे। प्रोफेशनल आर्मी से ये नहीं लड़ सकती। तुम लोगों के लिए प्रॉक्सियाँ करती रहेगी, प्रॉक्सी में तुम्हारे ही बच्चे मर रहे हैं। ये रियाज नाइक को कोई जनरल बाजवा का रिश्तेदार नहीं था,
तुम्हारा बच्चा था, तुम्हारे बच्चों के हाथ में ये पाकिस्तान की फौज ने बंदूकें दी हैं, खुद नहीं लड़ेगी कभी भी। तो भाई साहब, हिंदुस्तान के मुसलमानों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है, यही दरख्वास्त है कि खुदारा अपने माजी पे, अपनी हिस्ट्री पे फ़ख्र करना सीखो। बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है हमारी, और इम्पोर्टेड कल्चर, इम्पोर्टेड चीज़ों को क्यों अपने ऊपर इम्पोज कर रहे हो? बैठ के अपने गिरेबान में झांको, फिर हिंदू से शिकायत करो कि हिंदू ये कर रहा है या वो कर रहा है। क्योंकि जब बैठ के अपने गिरेबान में देखोगे तो तुम कहोगे कि वाकई यार इस हिंदू ने बहुत बर्दाश्त किया है, अब बहुत हो गया। याद रखो, हम मुसलमान इसकी आधी भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करते जितनी तुम लोग कर रहे हो हिंदुस्तान में। मुझे एक इस्लामिक कंट्री निकाल कर दिखा दें जिसकी माइनॉरिटी वहां पे बदमाशी कर रही हो, थोड़ी बहुत भी, सिवाय मुस्लिम माइनॉरिटी इन यूके के या फ्रांस में। मुस्लिम माइनॉरिटी जब देखो गाड़ियां जला दी, जब देखो ये कर दिया, पथराव कर दिया, सब कुछ कर दिया, 1.5 इंच की अपनी मस्जिद बना के। मुस्लिम माइनॉरिटी के अलावा दुनिया में मुझे एक माइनॉरिटी दिखा दो जो मेजॉरिटी के साथ बदमाशी करती हो, नाजायज। आज 0.001% हिंदू जाग गया है, उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो रहा है, तो तुम्हारी चीखें निकल रही हैं। सोचो क्या होगा उस वक्त जब पूरा हिंदुस्तान एक आवाज़ हो जाएगा। तो खुदारा इस पे गौर करो, अपनी असलियत, अपने अतीत, अपने पास्ट, अपने माजी पे फ़ख्र करो, और इम्पोर्टेड कल्चर्स को भूल जाओ, उससे कुछ हासिल नहीं होना। अपने बच्चों को पहले हिंदुस्तानी बनने की तलकीन करो, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। थैंक यू।